हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वस्त्र विज्ञान में ऊन की। तो ये इसका पार्ट 1 होगा। तो आइए देखते हैं। जब भी आपसे ऊन की बात की जाए तो ऊन क्या है? यह प्राकृतिक रेशा होता है या प्राकृतिक फाइबर होता है, या हम इसे प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन भी होता है। तो आपको याद रखना है, प्राकृतिक है, प्रोटीन फाइबर है, और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें जानवरों से या एनिमल्स से ये हमें प्राप्त होता है। जो प्रोटीन फाइबर होते हैं, तो ये दो तरीके के प्रोटीन फाइबर होते हैं जो कि प्राकृतिक ही होते हैं। तो पहला होता है कैरेटिन टाइप का फाइबर। कैरेटिन यानी कि जिसमें कैरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। कैरेटिन प्रोटीन आपकी किस में पाई जाती है? जैसे कि बाल, नाखून, खुर, सींग, इनमें कैरेटिन फाइबर कैरेटिन टाइप के प्रोटीन जो होती है वो पाई जाती है। ये जो कैरेटिन टाइप की प्रोटीन होती है, इससे जो रेशे हैं ये कैसे होते हैं? स्टेपल फाइबर होते हैं। ये स्टेपल यानी कि छोटे रेशे होते हैं। दूसरे हैं नॉन कैरेटिन टाइप के, ठीक है। नॉन कैरेटिन टाइप यानी कि जिनमें कैरेटिन प्रोटीन नहीं होती है, जैसे कि आपका रेशम हो गया। तो रेशम कैसा होता है? फिलामेंट होता है रेशा, यानी लंबा होता है रेशा। जब भी आपसे रेशों की बात की जाए तो ज़्यादातर जो प्राकृतिक रेशे हैं सारे स्टेपल होते हैं, सिर्फ रेशम को छोड़कर। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ऊन की। तो ऊन कैसा है? प्राकृतिक है, प्रोटीन फाइबर है। कौन सी प्रोटीन है उसमें? कैरेटिन टाइप की उसमें प्रोटीन होती है। फाइबर कैसा है? स्टेपल फाइबर होता है। आगे चलते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं कैरेटिन बेस्ड प्रोटीन फाइबर का, जिसमें हम हेयर फाइबर फ्रॉम एनिमल्स से जो प्राप्त होते हैं, यानी कि जो भी बालों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं और एनिमल्स से हमें प्राप्त हो रहे हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये तीन तरीके से हमने यहाँ पर इनको डिवाइड किया है। पहला है वूल यानी कि ऊन से प्राप्त, दूसरा है फर, तीसरा है हेयर। तो वूल के हम यानी ऊन की हम यहाँ पर बात करते हैं। पहला है फाइन ऊन। फाइन ऊन यहाँ पर हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऊन जो होती है अच्छी किस्म की होती है। ये ऊन मेरिनो भेड़ से प्राप्त होती है। लेंथ भी इसकी अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसे फाइन ऊन वूल बोल रहे हैं। दूसरा है मीडियम। मीडियम यानी कि इसकी जो लेंथ होती है मीडियम होती है। फिर है कोर्स ऊन। कोर्स ऊन जो होती है, वर्णाशंकर ऊन जिसे हम बोलते हैं, ये मध्यम कोटि की होती है। ये भी अच्छी ऊन होती है, चमक होती है काफ़ी। फिर है लॉन्ग वूल। लॉन्ग वूल जो होती है, ये इसकी लेंथ जो होती है काफ़ी अच्छी होती है और इससे काफ़ी अच्छे टाइप के हम वस्त्र बना सकते हैं, जैकेट, स्वेटर वगैरह ये सब हम इससे बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फर की। तो फर कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पर आप ये जो आपने देखा होगा जैकेट वगैरह, स्टॉल या फिर बड़े बड़े कोट वगैरह जो बनते हैं, तो ये फर से बनाए जाते हैं। फर जो प्राप्त होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है? अंगोरा जो रैबिट होता है उससे प्राप्त होते हैं, या अदर फर फाइबर्स भी इनमें आते हैं। अंगोरा रैबिट से प्राप्त होने वाला जो फर के समान जो वस्त्र होते हैं, जैसे कि ये जो रेशे होते हैं या तंतु होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं, रेशम की भांति चमकदार होते हैं, प्योर वाइट ये होते हैं, बहुत ही शुद्ध और उज्जवल ये होते हैं। अब इनसे जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं, सूट, स्वेटर, इस टाइप के इनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। या जैकेट हो गया, स्टॉल हो गया, आपने देखे होंगे फर के जो कोट वगैरह आपने देखे होंगे, ठीक है। वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? वो हमें अंगोरा खरगोश या अंगोरा रैबिट से हमें वो प्राप्त होते हैं। फिर हम बात करते हैं जो हमें बालों से प्राप्त होने वाले हैं उनके बारे में। तो जब बालों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं या ऊन है, तो वो हमें तीन तरीके से प्राप्त होती है। पहले है कैमल हेयर यानी कि जो ऊंट है उनके बालों से प्राप्त। दूसरा है गॉट जो कि हमें बकरी के बालों से प्राप्त होता है। तीसरा है मिसलेनियस, ठीक है, जैसे कि आपका हॉर्स हो गया, ह्यूमन हेयर हो गया, उनसे प्राप्त होने वाले रेशे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कैमल हेयर की। तो कैमल में दो तरीके के आते हैं, एक तो आता है कैमल फैमिली, दूसरा आता है लामा। तो जो कैमल से प्राप्त होने वाले हैं, जो कि ऊंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये जो रेशे होते हैं काफ़ी जो ऊन होती है इनसे प्राप्त होने वाली काफ़ी कोमल होती है, सुंदर होती है, चमकीली होती है। यदि हमें अच्छी किस्म की ऊंट से ऊन प्राप्त करनी है
तो हम लोग गर्दन वह पेट के जो भाग होते हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी ऊँट की गर्दन व पेट के भागों से हम प्राप्त कर सकते हैं अच्छी किस्म की यदि हमें ऊन चाहिए। जबकि जो ऊँट के अन्य भाग होते हैं, अन्य शरीर के हिस्से होते हैं, उनसे जो प्राप्त होती है वो ऊन कैसी होती है, घटिया किस्म की होती है, जो कि रस्सियाँ, कंबल, दरी बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। दूसरा है लामा फैमिली। अब लामा से जो प्राप्त होती है ऊन वह कैसी होती है, भारी होती है, घनी होती है, इसमें थोड़ा धुंधलापन होता है, पीली होती है, घने व भारी होते हैं, इसके जो ऊपरी तह होती है, कोमल होते हैं, रेशम के भांति मुलायम व चमकीले होते हैं लामा से प्राप्त होने वाले। अब जो कैमल फैमिली है इसमें दो आते हैं, ड्रोमेड्री और दूसरा है बैक्टेरियन। ड्रोमेड्री कैमल कौन से होते हैं, जो कि एक कुबड़ वाला ऊंट होता है, उसे ड्रोमेड्री कहते हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपका कि ड्रोमेड्री कैमल कौन से होते हैं, या ड्रोमेड्री जो फाइबर है वो हमें किससे प्राप्त हो रहा है, तो वो हमें कैमल से प्राप्त हो रहा है। तो ड्रोमेड्री यानी कि एक कुबड़ वाला ऊंट जो होता है, बैक्टेरियन जो कि दो कुबड़ वाला ऊंट होता है। तो ये यहाँ पर हमने समझ लिया। फिर हम बात करते हैं गॉट हेयर, यानी बकरी से प्राप्त होने वाले हेयर या ऊन। तो इनसे जो प्राप्त होती है, पहली है अंगोरा। अंगोरा जो होती है, अंगोरा बकरी से प्राप्त ऊन होती है, जिसे हम मोहेर बोलते हैं। मोहेर जो होती है काफ़ी नरम होती है, चमक होती है, इसमें काफ़ी चमकदारी होती है, अच्छी किस्म की होती है। इससे लग्जरी वस्त्र बनाए जाते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं, और इनका जो वेट होता है काफ़ी हल्का होता है। तो इस तरीके से इनसे प्राप्त होते हैं। दूसरा है कश्मीरी गौट, यानी कश्मीरी बकरी से प्राप्त। ये जो है, ये बकरी विश्व के उत्तरी पश्चिमी भाग चीन में ये पाई जाती हैं। इस प्रकार से इस बकरी से प्राप्त ऊन के जो तंतु होते हैं, इनमें दो परतें होती हैं। ऊपरी जो परत होती है थोड़ी खुरदरी व सख्त होती है, जबकि निचली परत जो होती है बहुत ही कोमल चिकनी होती है, जिनसे इनको जो वैश्विक दृष्टि से हम इन्हें पश्मीना के नाम से जानते हैं। यानी पश्मीना शॉल के बारे में आपने सुना होगा। पश्मीना शॉल जो होती हैं काफ़ी हल्की होती हैं वो भी, और उनसे बहुत ही अच्छी किस्म की शॉल बनाई जाती हैं, बहुत ही हल्की होती हैं, ये सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं, कश्मीरी गॉट से ये हमें प्राप्त होती हैं। तीसरा है कॉमन गॉट, जिसे हम कश्मीरी या पश्मीना इसे बोल देते हैं। यानी कि जो हमें नॉर्मल जो बकरियां होती हैं उनसे प्राप्त होने वाली जो ऊन होती है उसको कहते हैं मिसलेनियस, जैसे कि ह्यूमन हेयर से या हॉर्स के हेयर से अदर जितने भी आ जाते हैं उन्हें हम मिसलेनियस में डाल देते हैं। फिर बात करते हैं हम लामा फैमिली की। लामा फैमिली में यहाँ पर हमने दो देखा, कैमल में हमने देखा ड्रोमेड्री और बैक्टेरियन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लामा की। लामा में आपके आते हैं विक्यूना, ठीक है, दूसरा है व्यूकोना है, ठीक है, दूसरा है गियोनाको इसे बोलते हैं। फिर है अल्पाका और चौथा है लामा। ठीक है, अब व्यूकीना जो है, इससे जो हमें ऊन प्राप्त होती है, ये एक विश्व का सबसे जो कीमती या कॉस्टली ऊन जो होती है वो हमें व्यूकीना से प्राप्त होती है। आप याद रखिएगा, सबसे कॉस्टली होता है, सबसे अच्छी किस्म की इससे हमें ऊन प्राप्त होती है, और ये हमें विक्यूना नामक पशु की खाल से ये हमें प्राप्त होती है। ग्यूनाको है एक, ठीक है, ये भी लामा फैमिली का ही है, इससे भी हमें अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। अल्पाका हमने देख लिया। लामा, अल्पाका यानी कि जो हमें अल्पाका कौन से होते हैं, ये जो जानवर होते हैं इनका कद बहुत छोटा होता है, और इनसे जो ऊन प्राप्त होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। पायल बुनाई से निर्मित वस्त्र जो होते हैं इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। याद रखिएगा, अल्पाका जो होते हैं छोटे कद के जानवर होते हैं। फिर हमने बात की थी लामा की। लामा कौन से थे, जिनसे हमें भारी व घनी ऊन इनसे प्राप्त होती है। ऊन का रंग जो होता है धुंधलापन पीला होता है, और ये घनी व भारी होती है। अंदर के तंतु जो होते हैं कोमल और रेशम के भांति मुलायम या चमकीले होते हैं। अब अल्पाका और लामा, इनके दोनों का बीच का जो मिश्रण होता है, या बीच की जो एक प्रजाति होती है जिसे हम ह्यूरिजो बोलते हैं। ह्यूरिजो जो होता है
इनसे जो प्राप्त होती है ऊन काफ़ी अच्छी होती है, लंबी होती है, चमकदार होती है। तो यहाँ पर हमने इनका वर्गीकरण देख लिया। ये सिर्फ आपके लिए समझने के लिए है कि हमें जो ऊन है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रही है, जिससे कि आपका जो बेस है वो काफ़ी अच्छा हो जाए। यदि आपसे इनमें से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका क्वेश्चन छूटे ना। फिर हम बात करते हैं ऊनी रेशों का वर्गीकरण के बारे में। ऊनी रेशों का वर्गीकरण यहाँ पर कई तरीके से दिया हुआ है। ऊन जो होती है, हमें सभी प्रकार की ऊन जो होती है भेड़ों से प्राप्त होती है ज़्यादातर। काफ़ी ऊन जो होती है जैसे ऊँट वगैरह की हमने बात की, वहाँ से भी हमें प्राप्त होती है। जो मैरिनो जाति की भेड़ होती है उनसे हमें अच्छे किस्म की ऊन प्राप्त होती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इनके वर्गीकरण की बात करते हैं। मेमने का ऊन, पहला है मेमने का ऊन। ये ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मेमने का ऊन, ठीक है। ये जो होती है मेमने की ऊन, ये भेड़ के बच्चे जिसे हम मेमने कहते हैं, वहाँ से ये हमें ऊन प्राप्त होती है। ये जो मेमना होता है 6 से 9 माह की उम्र हो जाने पर उसके शरीर पर से ऊन उतारी जाती है, यानी कि ये अपरिपक्वता अवस्था में ही काटी जाती है। ये जो ऊन होती है काफ़ी इसमें चमक होती है, मुलायम होती है, गर्म होती है, लेकिन जो इसकी मजबूती है वह कम होती है, क्योंकि यह बहुत ही जब परिपक्वता उसमें नहीं होती है तब ये ऊन उतारी जाती है, यानी 6 से 9 माह की अवस्था में ये हमें ऊन प्राप्त होती है। यहाँ पर आप इनके इंग्लिश और हिंदी दोनों नामों को याद रखिएगा, साथ ही साथ माह याद रखिएगा कि 6 से 9 माह के जो हमें प्राप्त होती है उसे हम मेमने का ऊन बोलते हैं। फिर हम इनकी विशेषता आप याद रखिएगा, सर्वोत्तम प्रकार की होती है, मुलायम होती है लेकिन कम मजबूत होती है। दूसरी है होगेट ऊन। होगेट जो होती है, जब भेड़ों की अवस्था 12 से 14 माह की हो जाती है, अर्थात भेड़ अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच चुकी होती है, तब यह ऊन निकाली जाती है। चूंकि यह परिपक्वता अवस्था में काटी जाती है तो मजबूती की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छी होती है। और ये जो ऊन होती है काफ़ी इसमें चमक होती है, अच्छी होती है ये ऊन, फ्लेक्सिबिलिटी का गुण इसमें पाया जाता है। तो ये ऊन की बात की हमने होगेट की। फिर कितने माह का ऊन वो होता है इसमें, जो भेड़ होती है 12 से 14 माह की होती है। फिर हम बात करते हैं विदर ऊन की। विदर ऊन कौन सी होती है? विदर ऊन जिन भेड़ के शरीर पर से एक बार हमने ऊन काट लिया है और दोबारा हमें ऊन निकालना है, उन्हें हम विदर ऊन कहते हैं। ये जो भेड़ की आयु होती है इसमें 14 माह से अधिक की होती है। ये जो ऊन होती है मटमैली होती है और ये कैसी होती है? गंदी होती है। इसे हम विदर ऊन कहते हैं। यानी हमने जो भेड़ का शरीर है उस पर से एक बार तो हमने ऊन कट कर लिया है, अब हमें दोबारा ऊन यदि उसी भेड़ से लेना है तो वो हमारी विदर ऊन कहलाती है। ये थोड़ी मटमैली और गंदी होती है। फिर हम बात करते हैं खींची गई ऊन, पुल्ड वूल। ये कैसी होती है? जिन भेड़ों का पालन पोषण केवल उन्हें मारकर खाने के लिए होता है, उन पर रासायनिक पदार्थों को लगाकर उनके शरीर से बाल खींचा जाता है। यानी यदि आपसे पूछ लिया जाए मरी हुई भेड़ से प्राप्त ऊन पुल्ड वूल कहलाती है, जिसे खींचा जाता है, खींचकर उतारा जाता है। खींची गई जो ऊन होती है ये निम्न श्रेणी की होती है, क्योंकि हम इस पर जो भी केमिकल्स हैं उनका प्रयोग कर देते हैं, जिससे जो तंतु होता है वो कोमल और कमजोर और निर्बल हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कोटी ऊन। कोटी ऊन जो कि भेड़ विपरीत जलवायु या परिस्थिति में पलती हैं, उनके भोजन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उनके शरीर के जो बाल होते हैं वे कैसे होते हैं? उलझे फुलझे से होते हैं, गंदे होते हैं, सटे हुए होते हैं। तो इस प्रकार की जो ऊन होती है उसे कोटी ऊन कहते हैं। ये ऊन कड़क होती है, रूक्ष प्रकृति की होती है। इसे हम नमदा, दरी आदि बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। फिर है मृत ऊन, डेड वूल। डेड वूल कौन सी होती है? जिन भेड़ों की अपने आप तथा आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु हो जाए, जब उन भेड़ों से जो ऊन है वो उतारी जाती है तो उसको हम मृत ऊन कहते हैं। ये भी निम्न श्रेणी की होती है। डेड वूल जिससे जिन भेड़ की मृत्यु हो गई है या फिर कोई दुर्घटना से हो गई है, यानी अपने आप मृत्यु हो गई है। एक इसमें हमने देखा था पुल्ड वूल। पुल्ड वूल जिन्हें हमने मारा है ऊन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, दो तरीके की। फिर है टैगलॉक ऊन। टैगलॉक जो होती है ये निम्नतम वर्ग का ऊन होता है, जो टूटा फूटा होता है, भदरंग होता है,
ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट ऊन की। यह निम्नतम प्रकार की ऊन होती है जो कि दरी, कालीन व अन्य घटिया किस्म के वस्त्र बनाने में प्रयुक्त तो होती है। तो यहाँ पर हमने ऊन का वर्गीकरण देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऊन की जितनी भी क्लासेस हैं उनके बारे में, इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है, किस तरीके से हम भेड़ों से प्राप्त कर कर ऊन तैयार करते हैं, सारा प्रोसेस हम सेकंड वाले पार्ट में देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक बेस तैयार हो जाता है कि कहाँ से हमें ऊन प्राप्त हो रही है, किस तरीके से हमें ऊन प्राप्त हो रही है। ऊन आपको याद रखना है प्राकृतिक रेशा है, प्रोटीन फाइबर है, स्टेपल फाइबर है, छोटा रेशा है, एनिमल से हमें प्राप्त हो रहा है। फिर हमें यहाँ पर देखा वूल, फर और हेयर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कैमल का हमने देख लिया, कैमल फैमिली, लामा फैमिली, कैमल, ड्रोमेड्री कैमल जो कि 1 कुबड़ वाला होता है, बैक्टेरियन जो कि 2 कुबड़ वाला होता है, और गोट हेयर जो अंगोरा जिसे हम मोहेर बोलते हैं, कश्मीरी, ठीक है। कॉमन हमने देख लिया, मिसलेनियस जो हमें ह्यूमन या हॉर्स जिस भी और भी जो भी हेयर होते हैं उनसे प्राप्त होने वाली ऊन, ठीक है। लामा में हमने देख लिया विकीना, ठीक है, और अल्पाका, लामा, हीरोजो, ये सब हमने देख लिया। फिर हमने ऊन का रेशो का वर्गीकरण देखा। मेमने का ऊन जो कि 6 से 9 माह का होता है, सर्वोत्तम होता है लेकिन मजबूती की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। हॉगेट हमने देख लिया, 12 से 14 माह का होता है, मजबूत होता है। विदर हमने देख लिया, 14 माह की से अधिक आयु की होती है। एक बार जब हम ऊंट से ऊन कट कर लेते हैं, जब हम दोबारा ऊन काटा जाता है उसे हम विदर कहते हैं। खींची गई ऊन पुल्ड वूल, ठीक है, कॉटी वूल और डेड वूल। तो इन सब के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। थैंक यू।